राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 112 परिमाप एवं क्षेत्रफल की समझ विकसित है करना। आकृति दी गई, इसको आपको परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात है करना है। सबसे पहले दिए क्या दिया हुआ है, दिए गए खेत का परिमाप है, बताइए परिमाप का मतलब क्या होता है। यदि हम यहाँ खड़े हैं तो पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहाँ आना है, तो इसका परिमाप देखिए कितना हो गया। 8 मीटर पहले चले, 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 8 है 24, 24 और 8 32, 32 और 16, 32 और 16 कितने 48, 48 और 8 कितने हो गए 56। तो कुल कितने मीटर हम चले, हमें 56 मीटर। मतलब पूरा जैसे यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाकर वापस यहाँ आना है। आगे क्या दिया हुआ है, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात है कीजिए। आकृतियाँ दी गई, इसका परिमाप आपको ज्ञात है करना है। क्या है, मैं यह आकृति दी गई त्रिभुज की, जैसे हम यहाँ खड़े थे, सबसे पहले यहाँ के 9, उसके बाद 10, यहाँ है 19, 19 और 9 कितने हो गए 28 सेंटीमीटर। एक पूरा चक्कर लगाए कितने हो गए 28 सेमी। अगली देखिए यह आकृति है, जैसे हम यहाँ खड़े थे, पूरा एक चक्कर लगाना 5, 10, 15, 20 और 25, पूरा एक चक्कर लगाए कितने हो गए 25 सेंटीमीटर। अगली आकृति है गए, जैसे यहाँ मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से चलना आराम करते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और 64। कुल कितना दूरी हमने तय की 64 सेंटीमीटर। यह आकृति देखिए, यह आकृति दी गई है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े थे, ये आयत की आकृति है। यदि आयत का परिमाप आप सीधा ज्ञात करना चाहते हैं, आपको सूत्र याद है होना चाहिए। आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाना है, तो 20 और 25 कितने हो गए 45, 45 और 20 65, 65 और 25 कितने हो गए 90 सेंटीमीटर। तो आपने कुल कितनी दूरी तय की 90 सेंटीमीटर। अगला सवाल, तीसरा सवाल देखिए क्या गया है, दिया गया है किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो वर्ग दिए छोटे छोटे, एक का कितना है, एक वर्ग का है 1 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग इसमें बताना है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल है किसका है। इसमें कितने वर्ग छायांकित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका कितना क्षेत्रफल हो गया 8 हो गया। बाद में देखना किसका अधिक है, वो टिक लगा देंगे। इसका कितना है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसका 6। इसका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि एक वर्ग का कितना है, एक वर्ग सेंटीमीटर, इसका 6 हो गया। 1, 2, 3 और 4, इसका है 4। सबसे अधिक किसका है, इसका है 8 है। इसमें 8 वर्ग छायांकित है, तो इसमें टिक लगाना आपको सबसे बड़ा ये। अगला क्या है, चौथा सवाल है दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। ये आकृति दी गई, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात है कारण इसमें जितने भी भुजाएं दी गई ना, ये 4, ये भी 4, ये 4, तो सभी भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की 4। इसमें वर्ग कितने, ऐसी आकृति बताइए जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो, तो उसे क्या कहते हैं, हमें वर्ग कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक कोण कितने का 90 डिग्री का, विकर्ण भी बराबर है माप के। तो ये 1 वर्ग, ये 2 वर्ग, ये 3, ये 4 और 5, तो 1 वर्ग का कितना क्षेत्रफल हो गया 4 गुणा 4 गुणा 4। भाई वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा गुणा भुजा। एक भुजा का मान कितना है 4, तो 4 गुणा 4 कितने हो गए 16। एक वर्ग का हो गया 16, तो ये वर्ग कितने 1, 2, 3, 4 और 5, 16 गुणा 5 कितने हो गए 80 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा ख, 80 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको देखना, आपको 5 आकृति का नहीं निकालना है भाई, सभी आकृति समान माप की है, तो आपको एक आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेता। एक आकृति किस तरह की है, तो वर्ग बन रहा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा। तो इसी प्रकार एक आकृति का निकाल के हम 5 आकृतियों का ज्ञात कर सकते हैं। एक का 16 है, तो 5 को 16, 16 को 5 बार जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5, 13 वर्ग इकाई किस आकृति का क्षेत्रफल है। ये आकृतियाँ दी गई, इन आकृतियों में आप चारों में से आपको बताना है किसका क्षेत्रफल 13 वर्ग सेंटीमीटर है, 13 वर्ग इकाई है। एक वर्ग का कितना मान है, 1 वर्ग इकाई। पहले आप चारों पहले इसी तरह की काउंट कर लीजिए, कितना है पूर्ण कितने 1, 2, 3 और 4, ये तो है पूर्ण। ये भी आधा, ये भी आधा 1, ये भी आधा, ये एक आधा, एक आधा, कितने हो गए भाई 4 तो पूर्ण थे, आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, तो कुल कितने वर्ग पूर्ण वर्ग बन गए 6 वर्ग इकाई।
अगला देखिए इसमें कितने वर्ग पूर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसमें 13 है, चलिए 13 आगे, लेकिन हमको आकृति भी आगे भी चेक करनी पड़ेगी किसमें है और 13 है कि नहीं है, इसकी भी देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग कितने हैं, पहले 1 2 ये इसके बराबर 3, ये इसके बराबर 4, ये 5 और ये 6, ये कितने वर्ग हो गए 6। इसका देख लीजिए कितने पूर्ण वर्ग है, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, 3 और ये, इसका कितना हो जाएगा 10। भाई छोटे छोटे वर्गों को माने टोटल इसका होगा 10। तो 13 वर्ग किसका है, 13 वर्ग इकाई इसका है। ये था कार्यपत्रक नंबर 115। इसी प्रकार ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।